गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अपन ने समास पढ़ा था, ठीक है ना। समास अपना कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक। समास में अपन ने क्या पढ़ा? समास विग्रह कैसे होता है, समास के कितने भेद होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के 6 भेद हमने पढ़े। कौन कौन से? तत्पुरुष, पहला तत्पुरुष कौन सा होता है? कर्म, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठवां अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। अब ये इसके बाद हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। फर्स्ट हमारा अव्ययी भाव था, सेकंड हमारा तत्पुरुष था। अब हमको आज थर्ड समास पढ़ना है, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास वे होते हैं जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष का भाव होता है। पहले शब्द में क्या होता है? विशेषण, और दूसरे शब्द में विशेष का भाव होता है। वो हमारा कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास होता है। इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष में संज्ञा, सर्वनाम आदि के शब्द लगते हैं, ठीक है ना। इसमें सामासिक शब्दों में पहला पद विशेषण, जो समास बताएगा वो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होगा। पहले पद की तुलना दूसरे पद से की जाती है, अर्थात पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय कहलाता है। विशेषण और विशेष कहलाता है, उपमेय और उपमान कहलाता है, ठीक है। जैसे कनक लता, कनक के समान लता। फिर कमल नयन, कमल के समान नयन। नयन माने हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी आंखें कैसी हैं, कमल के समान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कमल नयन। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नैनों वाले हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्मधारय। पहले कर्म प्रधान होता है और फिर उसकी विशेषता बताते हैं। तो विशेषण और विशेष, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ आता है, अपन फोर्थ समास अपन का आता है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में द्विगु समास में क्या होता है? पहला, इसमें समास का प्रथम पद संख्यावाचक और विशेषण होता है। पहले पद में जिसमें संख्याएं लगी होती हैं वो कौन सा समास हो जाता है? हमारा द्विगु समास हो जाता है। और संख्याएं होती हैं, विशेषण होता है पहला पद, दूसरा पद विशेष होते हुए भी समस्त समुदाय का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिसमें, और आप सिंपल भाषा में भी ये भी बोल सकते हो कि द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद विशेष से हो, वो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है ना। जैसे दो राह, दो राहों का समूह, राह मीन्स रास्ता, मार्ग। तो दो मार्ग का समूह क्या हो गया? दो राह। चार राहों का समूह चौराहा। चौपाया, चार पैर वाला। त्रिलोक, 3 लोक का समूह। तो इसमें सब में क्या आ रही है? हमारी सब में गिनतियाँ आ रही हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो गिनती आई 10 मूल, 10 मूलों का समूह। इस प्रकार से शब्दों के पहले संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, ठीक। फिफ्थ समास हमारा आता है द्वंद्व समास। फिफ्थ समास में कौन सा समास आ जाता है? हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। दोनों समास में इसमें दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है ना। द्वंद्व समास में द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, सामासिक शब्द के मध्य में योजक चिन्ह लगा होता है, या का लोप हो जाता है, अथवा या का लोप हो जाता है। जैसे या और, है ना, तो इसका लोप होके योजक चिन्ह लग गया, और फिर जब हमने विग्रह किया तो या लगा दिया या और लगा दिया, तो क्या हमारा हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। और आपको सरल भाषा में मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ द्वंद्व, मतलब एक के साथ एक शब्द चलता ही है अनिवार्य रूप से। जैसे माता पिता, माता और पिता। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। भाई बहन, भाई और बहन। रात दिन, रात और दिन। तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास, ठीक है।
अब इसके बाद द्वंद्व समास के बाद हम आते हैं आपके बहुब्रीहि समास में। किस में आ जाते हैं? बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं हमारे? अब बहुब्रीहि समास हमारे होते हैं जिन सामासिक शब्दों में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब दोनों पद प्रधान माने जाते हैं, दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं। ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं? हमारे बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। जैसे गिरधर, गिरि को धारण करने वाला। अब गिरि को किसने धारण किया? अर्थात कृष्ण। तो कृष्ण को हमने क्या बोला? गिरधर बोल दिया। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। चार भुजाएं किसकी हैं? विष्णु की हैं। तो ये भी हमको बताना है ना। तो चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। फिर गजानन, गज के समान। आनन, आनन मीन्स होता है मुख, मुंह, है ना। तो गज के समान मुख वाला कौन हो गया? गणेश। तो गजानन गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। कंठ नीला किसका है? भगवान शिव का। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है ना। तो इन सामासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान नहीं हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद आपस में समान हैं और तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं? बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। ठीक है। अब आप लोग आज के लिए इतना ही। कल आपका लास्ट समास बचेगा। लास्ट क्या, समास तो हमारे 6 समाप्त हो गए, लेकिन हम कल आपको बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर बताएंगे कि बहुब्रीहि में क्या होता है और कर्मधारय में क्या होता है, और बहुब्रीहि और द्विगु में, कर्मधारय में और द्विगु में अंतर समझा देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा समास समाप्त हो जाएगा। ओके बच्चों।